पार्टी का नाम अभी नहीं ले रहा, लेकिन एक बात बताऊं कि कांग्रेस वाले अक्सर बार बार ये कहते थे कि नहीं हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है, तो इसलिए हम नहीं ले सकते। जैसे ही ले लिए तो बाबा साहब वो बारिश में भूल रहे हैं और मैं अगर जैसे पानी से अपने आप को बारिश से बचा रहा हूँ, मेरे हिसाब से गलत है। अगर धूप आएगी तो हम साथ धूप में खड़े रहेंगे, अगर आंधी आएगी तूफान आएंगे तो हम साथ में मिलकर मुकाबला करेंगे। लोगों ने पत्रकारों ने मुझसे सवाल किया कि आपकी पार्टी के झंडे नजर नहीं आ रहे। मैंने उन्हें जवाब दिया कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के झंडे से ऊंचा अगर कोई झंडा है तो मेरे देश का झंडा, वो मेरा तिरंगा है जो आज मुझे ये इख्तियार देता है इस मुल्क के अंदर मैं सरकारों के खिलाफ की आवाज उठा सकता हूं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले से हमने इस जुलूस की शुरुआत की। किसी ने पूछा कि कितने लोग आएंगे, मैंने कहा कि कितने आएंगे मैंने नहीं रखा है, लेकिन इम्तियाज जलील ने जो पहले वादा किया था कोई आए ना आए मैं अकेले खड़े रहूंगा तुम्हारी आग से। बारिश आ रही है, लोग आएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों, मेरे शेरों, पूरे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर सभी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उस इत्तेहाद की ताकत है, उस इत्तेहाद की ताकत है जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम के ऊपर अगर हम आकर खड़े रहे तो अच्छे अच्छे मैं ईमान कर सकता हूं कि किसी भी शहर का नाम के साथ एक आइडेंटिटी जुड़ी होती है, हमारी शख्सियत जुड़ी होती है। पिछले न जाने कितने सालों से औरंगाबाद शहर अपनी तारीख के लिए जाना जाता है, इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ के सूफी संतों की वजह से औरंगाबाद शहर जाना जाता है। और महज 30 साल पहले बाबा साहब ठाकरे आए और उन्होंने कहा कि ये शहर का नाम हमें बदलना है। पिछले 30 सालों से अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम अगर किसी ने किया तो यही वो शिवसेना, यही वो भारतीय जनता पार्टी जिसने शहर के नाम के ऊपर अपनी सियासी रोटियां सेकते आए हैं। आज जब ये फैसला लिया गया तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि किसी छत्रपति संभाजी महाराज के प्यार में, आदर में, सम्मान में नहीं लिया गया। जब कुर्सी लड़खड़ाने लगी, पैर खबर में लटके हुए नजर आने लगे,
बोले चलो 20 साल से दुकानें उन्हीं के नाम पे चला रहे थे, आखिरी बार फिर से चला लो। उन्होंने तो ले लिए, फिर एक शेर सेना दूसरी तैयार हो गई, उन्होंने नहीं, उन्हें गलत किया। उसका ठहराव है कि गलत है, वो ठहराव मैं लेने वाला। भारतीय जनता पार्टी वाली नहीं, उनको अधिकार नहीं था, हम लेने वाले। ये कोई छत्रपति संभाजी महाराज के प्यार, आदर और सम्मान के अंदर लिया गया फैसला नहीं। अगर इतना ही आदर था, इतना ही सम्मान था इन महापुरुषों के लिए, तो 2014 के अंदर सरकार किसकी थी? यही शिवसेना की, यही भारतीय जनता पार्टी की। अगर लेना चाहते तो उस वक्त ले सकते थे, लेकिन जब कुर्सी टकराने लगी तो ये फैसले ले लिए और ये समझ लिए जब हमने फैसला लिया है तो हर एक को मानना पड़ेगा। सुनो, सुनो और सुना भी दो अच्छे तरीके से। ये मंत्र अगर चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा। और तुम समझेंगे हमारी हुकूमत है, हम मुख्यमंत्री है, हम मंत्री है, हम जो फैसला ले लेंगे मुंबई में बैठकर वो औरंगाबाद की आवाम को कबूल करना पड़ेगा। ये नाम का क्या खाते हैं? हमारे चक्कर में पड़े और हम वो पार्टियों की तरफ से भी नहीं आते हैं जिनको बैठो उठो। अब जब हमको बोलते हैं बैठो, ऐसे यही नहीं बोलते। पार्लियामेंट के अंदर वो है असद भाई का जो भाषण होता है, मैं पीछे जाकर बैठता हूँ, मैं सामने से बोलता हूँ तो मैं पीछे से बता तो वहां पे हम नहीं डरते हैं, तो तुम यहाँ पे हमें डराने के लिए लिखते हो। अगर तय करेंगे तो मेरे औरंगाबाद की आवाम तय करेगी। यहाँ तो कोई मुसलमान ही दिख रहे हैं, इतने सारे बोलते हैं सब अब्बा थे। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग इस मुद्दे से जुड़े हैं। आप लोग ये जो हमारी बड़ी मुखिया है, इसका नाम रुस्ताना नहीं है, देखना है। दोस्तों, आज इस मुल्क के अंदर एक ऐसी सियासत चल रही है कि जहां पर कई सारे फैसले हम पर लादे जा रहे हैं। ये मुल्क जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है और इस मुल्क के अंदर हुकूमतें बड़ी नहीं होती है, आवाम बड़ी होती है। ये आवाम है जो हुकूमत बनाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जोर जबरदस्ती करके ये जो फैसले लिए जा रहे हैं और ये फैसले हम पर लाते जा रहे हैं, हमारा साफ तरीके से ये बताना चाहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज रहो, छत्रपति शिवाजी महाराज रहो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, फुले शाह
राहुल हो, इन लोगों का नाम हमें कभी भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं किया है। हमने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन महापुरुषों का नाम नहीं लिया है। अगर तुम्हें छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर कोई शहर बनाना है, नाम रखना है, तो एक अंतरराष्ट्रीय दर्जे का शहर बनाओ और उसका प्रस्ताव हम लेकर आएंगे कि इस अंतरराष्ट्रीय दर्जे का शहर जो है उसका नाम संभाजी महाराज होना चाहिए। हम ये प्रस्ताव लेकर आएंगे। लेकिन आज ये समझ रहे हैं कि हमारी तीन पार्टी की हुकूमत है, हमने कर लिए। सेना का तो समझ में आ रहा था। कल एक साहब आके गए, दो दिन रुके, जगह खराब पास हुआ तो बोले नहीं, ये तो फैसला लिया गया है, ये सर्वसम्मति से लिया गया। हम भी थे उसमें, लेकिन फिर हुआ क्या, यहाँ के जो है ना कोई भागे उनके पास, बोले साहब नाम का तो पता नहीं, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, कुछ तो करो। तब वो आए, पहले बोले सर्वसम्मति से हुआ, फिर कल बोलता है नहीं, हमको तो पता ही नहीं था क्या हुआ, हमको मालूम ही नहीं क्या हुआ करके। तो मैंने उनका वो भाषण और उनका ये भाषण दोनों को जोड़ा, मेरे फेसबुक पे डाला और उसके ऊपर लिखा शरद पवार जी झूठ बोले। सुने आगे बोला, अब नहीं सुने तो उनको सुना दो कि हम वो नहीं है, तुम जो बोलेंगे एक बार फिर से सुनो, झूठ बोले हमसे कहा गया कि आज ये आंदोलन की आप शुरुआत कर रहे हैं। मैं साफ तरीके से दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि इस शहर के अंदर रहने वाले कई सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग जो इस बात की मुखालिफत कर रहे हैं। हम साफ तरीके से ये कहना चाहते हैं कि हम अगर औरंगाबाद की मांग कर रहे हैं तो कहीं पर भी हम छत्रपति संभाजी महाराज का अनादर कर रहे हैं, उनकी हम कहीं उनके खिलाफ जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक शहर 350-400 साल पहले क्या हुआ है, उन मुद्दों को बार बार निकालना, हमें आगे जाना है। आज इस शहर के अंदर नौजवानों को रोजगार चाहिए। अभी 4 दिन पहले मैंने एक जॉब फेयर रखा, ताजुब होगा आप लोगों को, 8,000 बच्चे उसके अंदर आए कि हमें नौकरी दो। शर्म आनी चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को, जब नौजवान मेरे शहर का कह रहा कि मुझे नौकरी चाहिए तो कह रहे नहीं, नौकरी नहीं, नाम दूंगा तेरे। मेरी माँ और बहनें इस शहर की कहती है कि 8 दिन एक बकेट पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो कह रहे नहीं, पानी नहीं, नाम दे। यही मुद्दों को लेकर इतने सालों तक ये अपनी सियासत करते आए हैं। कुछ 2 महीने पहले यही शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, जो भले ही शिवसेना के होंगे लेकिन मेरे भी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ पर सांस्कृतिक मंडल के ऊपर एक भव्य मेला लिया और कहा कि नहीं, हम पहले औरंगाबाद का विकास करेंगे।
औरंगाबाद का विकास करेंगे और उसके बाद हम औरंगाबाद के नामांकन के बारे में सोचेंगे। 2 महीने के अंदर कौन सी जादू की छड़ी चलाए औरंगाबाद? क्या ऐसा कर रहा है कि अचानक अब लड़ाई आपस में दोनों में ये चल रही है कि छोटी शिवसेना कौन सी, बड़ी शिवसेना कौन सी? अरे जो लोग अपने बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे शहर का फैसला लेने के लिए निकले। आज हम सबको, मेरे भाइयों, मुत्तहिद होने की जरूरत है। अगर कोई ये सोच रहा है कि इस महफिल के अंदर जितने लोग खड़े हैं वो सिर्फ एक जाति या एक धर्म या एक मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये वो सब नौजवान है, ये वो सब लोग हैं जो एक पैगाम देने के लिए आए हैं कि ये शहर का नाम औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद लड़ेंगे इंशाअल्लाह, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और सिर्फ यही लड़ाई नहीं, और हाँ, आज के इस महफिल के अंदर जो नहीं आए हैं उन्हें भी याद रखा जाए, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी सियासत मायने रख सकती है। हम ठोकर मारेंगे ऐसी सियासत को, लेकिन जब अपने शहर के अस्तित्व की बात आएगी, अपने शहर के पहचान की बात आएगी, हम एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे। तो जो जो लोग आज इस महफिल में नहीं आए, तुम्हारी तो वाट लगने वाली और सिर्फ किसी एक पार्टी का नाम अभी नहीं ले रहा, लेकिन एक बात बताऊं, कांग्रेस वाले अक्सर बार बार ये कहते थे कि नहीं हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है, तो इसलिए हम नहीं ले सकते। जैसी लेंगे तो बात शायद थोड़ा मुझे नहीं नामी विरोध नहीं किया, शायद बोले ना हम इतना प्रेम होता सरकार 2014 मध्ये किंवा सत्तेमध्ये बसता बसता सांगितलं होतं माहिती होतं की नाही मला हे सत्ता नाही, मला हे शहराचं नाव बदलायचं आहे, ये तो बोल ही दिया। नांदेड़ के एक साहब है अशोक चौहान जी, चौहान साहब सुनो, नांदेड़ भी आने वाला हूँ तुम्हारी बजाने के लिए। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं, बल्कि उन्होंने हमको इतिहास ही पढ़ा डाला। इतिहास कैसा था, इतिहास के अंदर क्या क्या हुआ था, इतिहास के अंदर क्या हुआ था, तुमने से इतिहास को मिटा नहीं सकते। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ वो एक इतिहास का हिस्सा है। मुंबई का वीटी स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन कहा कि नहीं हमें ये नाम नहीं चलता है। वो तख्ती हटाए और उसके ऊपर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम दे दिया। तुम ये समझ रहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, किसी शहर का नाम देने से, किसी रेलवे स्टेशन का नाम देने से वो महान होंगे? नहीं, ये जितने महापुरुष अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन तुम ये सोच रहे कि इनका नाम देखो तो वो बड़े हो जाएंगे, वो बड़े हैं, तुम तो बड़े हो रहे हैं। जब ऐसे ही रहेंगे मेरे दोस्त के जैसे लोग
दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको हयाती दी और दूसरा ये ताल्लुक से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ नौजवान लड़के मुझे गलत गलत तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा तो तैसा उत्तर दो, अरे तुम्हारा उड़कत नहीं राजा, तुझे साल के जीती आले गलत लोगों के चक्कर में मत फंसो। ये शहर हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है, हमारे नौजवानों को रोजगार देना है। इस शहर की तरक्की के ऊपर हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आखिर में जाते जाते हमारी ज्योति समिति के जितने भी जिम्मेदारान हैं, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अलग अलग जाति धर्म और मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सभी लोग एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। एक चैनल में चला गया, आज एमआईएम का मोर्चा निकल रहा है, उन्होंने कितनी मोहब्बत है तुमको एमआईएम। ये हमारा नहीं, अकेले का नहीं है, ये हमारा है, हमारा, ये हम सबका है और हम सब